नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी सवाल चल रहा है आपका कक्षा 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 6, क्योंकि आपको 5 नंबर तक आप सभी को सवाल हम बता चुके हैं। तो चलिए आप सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के सवाल नंबर सवाल नंबर 6। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos A cos B हो तो बराबर है तो कोण A और कोण B ज्ञात कर। कोण A और कोण B बराबर ज्ञात कर, यही सवाल होगा। सवाल में थोड़ा सा हो सकता है कि सवाल यही है। आप सवाल एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठे और समझें। सवाल में कुछ कहीं गलती नहीं है, सवाल यही है परफेक्ट। ये सवाल में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और सवाल इजी है और कुछ नहीं है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में है कोण ए और बी न्यून कोण है, अर्थात ए और बी कोई भी त्रिभुज बनता है तो हम लोग जब कोण ए और बी का बात है पूरा डिटेल में समझना। तो बचा सी, अर्थात हम लोगों को सी जो कोण होगा क्या होगा, वो 90 डिग्री का है। क्या है? सी 90 डिग्री है। कौन समझ लेते हैं, ठीक है। हमेशा समझ के बनाना चाहिए कोई भी सवाल। ऐसे खींचिए, ऐसे खींचते हैं और ऐसे खींच लेते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज बन के तैयार। ये कोण सी है, ठीक है। और ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। यहां तक बन गया। इसके बाद कहता है कोण ए और कोण बी बोल रहा है ये 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। जो 90 डिग्री से कम का मान का कोण हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। ये सब पढ़े होंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण। जो 90 डिग्री का कोण हो वो समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज, और जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज। ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो हो सकता है ये दोनों का मान 45 हो, ये भी 45 हो, या कुछ और भी। ये अभी हम इसलिए नहीं बता रहे एग्जैक्ट कि क्योंकि ये हो सकता है सबका एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्टली मान लीजिए ये 90 है तो ये 45, ये 45, क्योंकि सिद्ध करना है बराबर है। क्या करना है? बराबर है। तो चलते हैं हम लोग सवाल पर। सवाल पे फोकस करेंगे। सवाल दिया है आपका, सवाल क्या दिया है? दिया है आपने दिया है cos A बराबर cos B, ठीक है। सारा फार्मूला पे ही सवाल अभी बनेगा, ठीक है। अभी हम लोगों को cos A और cos B बराबर है। तो cos A का फार्मूला क्या होता है? अभी तुरंत बनाए हैं, B/H बराबर B/H। फार्मूला वही रहेगा। बस हम आपको हमेशा बोले थे, ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान दीजिएगा। हमेशा हम बताते रहते हैं कोण के आधार पे। यहाँ कोण के आधार पे देखिए, ये ए कोण के हिसाब से, इसके हिसाब से अभी अब ये आपका B बन जाएगा और ये B बन जाएगा, ये P बन जाएगा, ये B बन जाएगा। सॉरी, ये मेरा जो है कोण के हिसाब से ये मेरा लंब बन जाएगा, ये मेरा बेस बन जाएगा, हमेशा कोण के हिसाब से। तो अब क्या हो जाएगा? तो P क्या हो जाएगा आपका? B हो जाएगा AC बटा H का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB, ठीक। जो वैल्यू है फिर B का, अब कोण B के अनुसार ये मेरा फिर क्या हो जाएगा? जो है वही, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। तो चलिए अब मेरा B क्या है? यहाँ B मेरा हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। और मेरा H क्या हो जाएगा? AB। कि ए कारण तो कभी
बदलता नहीं है, फिक्स होता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए होंगे तो ये सवाल तैयार हो चुका है। इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ इसको लिखना है, दोनों का मान एडजस्ट करना है, ये फार्मूला दोनों का एक ही होगा, और प्लस में यहाँ इसको देखना है, गौर करना है, कौन इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। हर एक सवाल में हम बार बार बता रहे हैं, ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ तक लिख लीजिए कौन ई दोनों बराबर में जब है तो ए बी दोनों समान है तो कट गया। बचा क्या आपका? बचा ए सी बराबर बी सी। तो हम लोग जानते हैं ए सी और बी सी। ए सी क्या है? ए सी, ए सी ई, और बी सी क्या है? ई ए। मतलब जिसकी दोनों भुजा बराबर हो। हम लोग जानते हैं अगर ये दोनों भुजा बराबर है इसलिए इनका कोण ई और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये भुजा और ये भुजा अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों का कोण आमने सामने की क्या होगा? बराबर होगा। ये एक रूल है, इसलिए कोण ए और कोण बी बराबर है। सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, या प्रूफ लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। तो फिलहाल अभी के लिए इस चैप्टर में 8.1 में सिर्फ इतना ही बनाएंगे, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। अगले नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, शायद इसमें 10-12 नंबर तक सवाल है, और जल्द ही ये क्वेश्चन पूरा खत्म करेंगे 8.1 को। और 8.2 भी चल रहा है, जैसे कि आपको पता है सवाल नंबर 2 बन चुका है, उसमें सवाल 4 गो ही है और 2 गो सवाल सॉल्व करेंगे, वो भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बचेगा आपका सबसे बड़ा चैप्टर 8.3, तब जाके हम लोग का चैप्टर चालू होगा 8.4। त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।